नमस्कार, आप देख रहे हैं अद्भुत न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अद्भुत न्यूज में आपका स्वागत है। गोवर्धन पूजा के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ महाराज ने की पूजा अर्चना, प्रदेश वासियों को दी बधाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ महाराज ने गोवर्धन पूजा के अवसर पर प्रदेश वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी और उनके सुख समृद्धि व स्वास्थ्य की कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर की गौशाला में पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ पूजा अर्चना की। उन्होंने गायों को गुड़ और चारा खिलाकर गोवर्धन पूजा का अनुष्ठान पूरा किया। मुख्यमंत्री ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, गोवंश संवर्धन और प्राकृतिक संरक्षण के कल्याणकारी संकल्प की पवित्र अभ्यर्थी गोवर्धन पूजा के पावन अवसर पर सभी श्रद्धालुओं एवं प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। उन्होंने आगे कहा कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सभी के जीवन में सुख समृद्धि और स्वास्थ्य का प्रकाश फैले। योगी आदित्यनाथ ने गोवर्धन पूजा के आध्यात्मिक और पर्यावरणीय महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि गौ माता हमारी आस्था और संस्कृति की आधारशिला है, जो प्रकृति, पर्यावरण और परंपराओं की पोषक शक्ति है। गोरखनाथ मंदिर परिसर स्थित गौशाला में गौ माता की विधि विधान से पूजन अर्चन कर उन्हें गुड़ खिलाकर सेवा कर आज इस भावना का प्रत्यक्ष प्रदर्शन किया। गोवर्धन पूजा कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन मनाई जाती है, जो दीपावली के चौथे दिन आती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की आराधना के साथ गोवर्धन पर्वत और गौ माता की पूजा की जाती है। यह पर्व भक्तों के लिए आस्था और प्रतिष्ठा और प्राकृतिक संरक्षण का प्रतीक है। पंच दिवसीय महापर्व के श्रृंखला में आज पावन गोवर्धन पूजा है। भारत की कृषि प्रधान व्यवस्था का प्रतीक गोवर्धन पूजा का एक कार्यक्रम, मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में गौ और गौवंश का महत्व क्या है, ये गोवर्धन पूजा जैसे आयोजन इस बात के प्रतीक हैं। और दीपावली जैसे महापर्व के साथ इस आयोजन को जोड़ करके इसकी महत्ता को और भी प्रभावी बनाया गया है। ये मेरा सौभाग्य है कि आज प्रातः मुझे गो पूजन करने और गौ सेवा करने का अवसर यहाँ प्राप्त हुआ है। भारत की समृद्धि का आधार भारतीय गोवंश रहा है। आज भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से देश में गोवर्धन योजना के अंतर्गत गाय के गोबर से बायो कंपोस्ट बनाने और इथेनॉल बनाने के जो अभिनव कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं, ये गोवंश के संरक्षण और उनके संवर्धन में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। ये मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, केवल पूजन ही नहीं बल्कि कार्य योजना भी तैयार की जा रही है। प्रदेश में 16 लाख गोवंश ऐसा है जिसे हम प्रदेश सरकार के द्वारा अनुदानित कर रहे हैं या जिसकी सहायतार्थ आज राज्य सरकार खड़ी है। अन्नदाता किसानों की फसल को नुकसान न हो, इस दृष्टि से यह एक प्रयास प्रारंभ किया गया है। 3 प्रकार की योजनाएं हैं। निराश्रित गौ आश्रय स्थल की स्कीम, जिसमें हर गोवंश के लिए सरकार के स्तर पर
हम लोग प्रति माह 1500 रुपये उपलब्ध करवाते हैं। ऐसे ही सहभागिता स्कीम है जिसमें किसी भी अन्नदाता किसान के द्वारा अगर गोवंश के संरक्षण और संवर्धन के अपने इस कार्यक्रम के साथ जुड़ता है तो 4 गोवंश उसे प्रदान किया जाता है निराश्रित गौआश्रय स्थल से, और वह उनकी देखभाल करता है। हर महीने उसको प्रति गोवंश का 1500 रुपये हम देते हैं। यानी अगर वह 4 गोवंश का देखभाल कर रहा है तो आसानी से वह परिवार 6000 रुपये सरकार से मासिक प्राप्त कर सकता है। ऐसे ही तीसरी स्कीम है कुपोषित परिवारों के लिए। जो कुपोषित माताएं हैं, बच्चे जिन परिवारों में, उन्हें हम एक निराश्रित गौआश्रय स्थल से ब्याई हुई गाय देते हैं। वे गौ सेवा भी करें, गाय का दूध भी लें और उन्हें 1500 रुपये महीना इस स्कीम में। और मुझे प्रसन्नता है कि बड़ी संख्या में लोगों ने इस योजना का लाभ लिया है और कुपोषण से सुपोषण की ओर भी बढ़े हैं। अन्नदाता किसान समृद्धि की ओर बढ़ा है और गोवर्धन स्कीम जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्रदेश में संचालित है, कंप्रेस्ड बायोगैस और इथेनॉल बनाने के अभिनव कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं। जो गोबर का भी दाम अन्नदाता किसानों को जिसके माध्यम से प्राप्त हो रहा है, और ग्रीन ईंधन के माध्यम से हम लोग प्रदेश के अंदर नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने और भारत की धन को बचाने का काम, जो पेट्रोल डीजल में खर्च होता है उसमें बचाने का काम भी हम उसके माध्यम से कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से गोवर्धन पूजा के अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों को, सभी अन्नदाता किसानों को, पशुपालकों को हृदय से बधाई और अपनी शुभकामनाएं देता हूं।